साउथ चाइना के विवाद को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले से बौखलाया चीन इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। चीन इस हद तक गिर गया है कि दक्षिण चीन सागर पर अपना गैरकानूनी कब्जा जमाने के लिए अपनी सेना उतार दी है। गौरतलब है कि पहले चीन ने आर्टिफिशियल आइलैंड मिसाइल सिस्टम लगाया, तो अब उसके मरीन कमांडो और टैंक ने इस इलाके में अपनी धमक दिखाकर ताइवान और फिलीपींस समेत अमेरिका तक को युद्ध की धमकी दी है। ड्रैगन ये भी साफ कर चुका है कि अगर दक्षिणी चीन सागर में किसी और देश ने घुसने की कोशिश की तो उसके अंजाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। चीन ने पिछले 3 दिनों तक दक्षिणी चीन सागर के गोंगडोक्स इलाके में युद्धाभ्यास के बहाने अपनी ताकत भी दिखाई है। चीन ने एक तरफ से दक्षिणी चीन सागर से सटे ताइवान और फिलीपींस समेत दूसरे देशों को धमकी दी है कि अगर किसी ने उसकी अधिकार वाले क्षेत्र में घुसने की कोशिश की तो उसका अंजाम सिर्फ युद्ध होगा। चीन ने समुद्र में चलने में कैपेबल अपने टैंक और दूसरे युद्धपोतों के सहारे ये भी बता दिया है कि अगर किसी देश ने इस तरह की हिमाकत की तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। टैंक और दूसरे बख्तरबंद वाहनों के अलावा इस युद्धाभ्यास में चीन ने अपनी मरीन आर्मी की भी ताकत दिखाने की कोशिश की। चीन का संदेश साफ है कि उसके मरीन कमांडो पूरी तरह से किसी को भी करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं, फिर वो चाहे फिलीपींस हो या जापान अमेरिका। आपको बता दें कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले दक्षिण चीन सागर पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए चीन ने हर संभव कोशिश की है। उसने समुद्र की सतह से बालू निकालकर नकली टापू बनाए, टापुओं पर हवाई पट्टी बनाई, मिसाइलें तैनात कर दी। गौरतलब है कि दक्षिण चीन सागर विवाद को लेकर हेग अदालत में साल 2013 से सुनवाई चल रही है, लेकिन चीन एक बार भी पेश नहीं हुआ। अपनी सैन्य ताकत के बल पर वो दक्षिण चीन सागर से नहीं हटेगा और न ही किसी को घुसने देगा। और जब हेग अदालत का फैसला आया तो उसने इसे कागज की बर्बादी करार दे दिया। यह गौर करने वाली बात यह है कि जिस कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ ऑफ सी के आधार पर यह फैसला चीन के खिलाफ गया है, उस कानून को खुद चीन ने फिलीपींस के साथ 1982 में स्वीकार किया, लेकिन अब ड्रैगन अपनी बात से मुकर रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।